अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बाबा जी और आप देख रहे हैं बाबा जी यूट्यूब चैनल। तमाम देखने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल बाबा जी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों को मिलता रहे। फ्रेंड्स, एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। अपनी लास्ट वीडियो में जैसे हमने आप तमाम दोस्तों से कहा था कि हम RSI के ऊपर एक वीडियो बनाने वाले हैं, तो आज आप लोगों की इंतज़ार की वो घड़ियां ख़त्म हुई जाती हैं और आज आप लोगों को पता चलने वाला है RSI क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, ये हमारे किस काम आ सकता है। कई इस तरह के सवालात हम तमाम दोस्तों के जहनों में होते हैं। सबसे पहली चीज़, RSI क्या है? RSI एक इंडिकेटर है जिसका नाम आप लोगों ने वीडियो के टाइटल के ऊपर देख लिया है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के नाम से ये जाना जाता है और इसे किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो के अंदर। तो कोशिश करना है आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। RSI से हमें पता ये चलता है कि ये जो हम स्टॉक लेने जा रहे हैं ये ओवरसोल्ड है या ओवरबाउट। अब ये ओवरसोल्ड और ओवरबाउट करके अगर मैं आप लोगों को समझाऊंगा तो मुझ में और दूसरों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इस तरह की कई वीडियोस है RSI की यूट्यूब के ऊपर। आप यूट्यूब के ऊपर RSI इंडिकेटर सर्च करेंगे, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन उस वीडियो में और इस वीडियो में फ़र्क यही है कि मैं आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा। ओवरसोल्ड ओवरबाउट को आप अपने जहन से निकाल दीजिए। आप ये सोचिए कि RSI एक पैमाना है जिसकी लिमिट 30 से लेकर 70 तक होती है। 30 से लेकर 70 तक लिमिट वो होती है जो ऑटोमेटिक आती है। ये इंडिकेटर कहां से चलता है, ये सब चीजें आप लोगों को पता चलने वाली। ये 30 से लेकर 70 तक का जो पैमाना होता है ये हम मोबाइल के ऊपर चेंज नहीं कर सकते। या तो आपके पास पेड ऐप हो तो आप उसको जो है वो चेंज कर पाएंगे। वैसे तो सिस्टम के ऊपर वो चेंज हो पाता है लेकिन हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम मोबाइल से ही आपको समझा देंगे और इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये पैमाना जो होता है 30 से लेकर 70 तक होता है। इसके दरमियान स्टॉक मूव करता रहता है। जी हां दोस्तों, इस 30 से 70 के दौरान ये स्टॉक मूव करता है। हम अक्सर हमारे दोस्तों के साथ क्या होता है, कोई भी हमारा यार दोस्त या हम खुद कभी कोई स्टॉक ले लेते हैं तो वो हमारे लेते ही नीचे चला जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि हम RSI इंडिकेटर नहीं देखते और हम उस स्टॉक को बाय कर लेते हैं तो उसके नीचे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि ये इंडिकेटर सीखने के लिए मेरे एक दोस्त ने 7,000 रुपए फीस पे करी थी। जी हाँ दोस्तों, कई इस तरह के इंस्टीट्यूट आपको पाकिस्तान में मिल जाएंगे जो इस तरह के इंडिकेटर सिखाते हैं। बाकायदा फीस चार्जेस होती है, लेकिन इस पे आज की वीडियो से हम जो आपको RSI समझाएंगे वो आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा। इससे ये होता है कि हमें ये पता चलता है इस पैमाने से जो 30 से लेकर 70 तक होता है कि हम जो स्टॉक लेने जा रहे हैं उसमें बायर्स ज्यादा हैं या सेलर ज्यादा हैं। अगर सेलर ज्यादा होंगे तो वो ओवरसोल्ड कहलाएगा, अगर बायर ज्यादा होंगे तो वो ओवरबाउट कहलाएगा। बहुत आसान, बहुत सिंपल अल्फाज में मैंने आपको समझा रहा हूं। अगर 30 के पास पैमाना जा रहा होगा वो मैं आपको चार्ट पे भी समझाऊंगा, लेकिन यहां पे मैं आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप लोगों के जहन में ये कंप्लीट बात आ सके। RSI को समझने से आपके कई फायदे हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप नुकसान से बच सकते हैं। अक्सर जो मैंने आपको बताया कि लोग स्टॉक लेते हैं वो नीचे आ जाता है, उससे आप बच सकते हैं। स्टॉक का बॉटम और टॉप इसका हम पता कर सकते हैं RSI की मदद से। जी हां दोस्तों, अगर आपको किसी स्टॉक का बॉटम या टॉप पता चल जाए तो आपके उसमें पैसे कमाने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। लेकिन यहां पे मैं आपको एक मजे की बात और भी बताऊं, ये इस तरह के इंडिकेटर्स हमारी मार्केट के अंदर बहुत कम काम करते हैं, बहुत कम। आप कभी ये मत सोच लीजिएगा कि यार मैं इस इंडिकेटर को बिल्कुल पक्का समझ लूं, ऐसा भी नहीं है। कोई भी इंडिकेटर कुछ भी कर सकता है। हमारी पाकिस्तान की या एशिया की जो दूसरी मार्केट है उसके अंदर इस इंडिकेटर का चलना जो है वो समझे कि 70% होता है। 30% नुकसान की बात है और 70% फायदे की बात है। लेकिन अगर आप उसको गौर से देखें, ये बेसिक जो है ये कैंडल चार्ट को हमें समझने में, हमें देखने में मदद करता है, हमें बताता है।
कैसे बताता है, किस तरह बताता है, ये मैं आपको मोबाइल स्क्रीन की तरफ ले जाके दिखाता हूं और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को समझ में आ जाएगी बात। तो चलते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन की तरफ। तो फ्रेंड्स, आप तमाम दोस्तों ने RSI को सीखने के लिए investing.com की वेबसाइट के ऊपर आना है, ऐप पे नहीं, वेबसाइट के ऊपर। मैं आपको वेबसाइट से सिखा रहा हूँ, आप लोगों ने वेबसाइट पे आना है। investing.com की वेबसाइट है ये। सबसे पहला काम आपने ये करना है, मैं आपको 2 स्टॉक्स की आप तमाम दोस्तों को जो है वो उसकी मिसाल दूंगा। सबसे पहला स्टॉक जो है वो FCCL यानी फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। आप उसके ऊपर लिखेंगे investing.com के ऊपर, आपके सामने इस तरह का कुछ चार्ट आ जाएगा। जब उसका आप चार्ट ओपन कर लेंगे, आप लोगों ने सिंपल ये करना है कि सबसे पहले इस वॉल्यूम को नीचे कट कर दें। जब आप वॉल्यूम को कट कर देंगे तो आपके पास सिर्फ ऊपर ये चार्ट रह जाएगा। इसे आपने कैंडल में कन्वर्ट कर देना है। ऐसे देखे जैसे मैंने ऊपर कैंडल दबाया, वो कैंडल में आ गया। अब आपने सिंपल ये करना है, ये RSI जो है ज़्यादातर इंट्राडे के लिए और स्विंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको सिंपल ये बताऊंगा कि आपको स्विंग के लिए मैं उसमें बताऊंगा। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो उसका भी मैं आपको थोड़ी सी टिप दे सकता हूँ। इसमें यह है कि आपने जैसे कैंडल लगाया और आप इंट्राडे करना चाह रहे हैं तो आपने ऊपर से ये दबाना है और इसमें 15 मिनट वाली कैंडल सेलेक्ट कर लेनी है FCCL के। मैं ये आपको फॉर एग्जांपल स्टॉक बता रहा हूँ। आपने 15 मिनट सेलेक्ट कर लिए। 15 मिनट के बाद आपने देखें ये ऊपर एक ऑप्शन है, ये दबाना है। ये जैसे आप दबाएंगे तो इंडिकेटर्स ओपन हो जाएंगे। जैसे इंडिकेटर्स ओपन हो जाएं, इसके अंदर आपने R की सीरीज़ पे चले जाना है या ऊपर आपने लिख देना है। ये देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के नाम से यहाँ मौजूद है। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर लेना है और फिर इसे कट कर देना है। ये नीचे वो आ गया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि ये जो है ये आपके सामने 30 दिन से 30 से 70 तक का पैमाना है और ये 14 दिन का इस पे होता है। 14 दिन का डेटे के ऊपर ये होता है। आपने सिंपल ये करना है कि इसको बड़ा कर लेना है RSI को। ये देखिए ये RSI बड़ा हो गया। इसमें आप देख सकते हैं 30 से लेकर 70 तक की लिमिट के ऊपर ये मार्किंग हुए जा रही है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो आपका जो भी स्टॉक आप लेने जा रहे हो, मैंने जैसे आपको इसकी मिसाल दी, मौजूदा दौर में उसका RSI क्या है वो देखें, ऊपर की तरफ जा रहा है। समझ रहे हैं? ये 15 मिनट की कैंडल का गेम हो रहा है। 15 मिनट की अगर आप इंट्राडे करना चाह रहे हैं तो लाइव चार्ट आपके पास चल रहा होगा। investing.com की वेबसाइट पे मोबाइल से आके वहाँ लाइव चार्ट आपके पास चल रहा होगा। उसमें आपने 15 मिनट का ये लगाने के बाद आपने ये स्टार्ट कर देना है। इसमें आप देख सकते हैं कि 15-15 मिनट की टाइमिंग आप लोगों के सामने आ रही है। आप इसमें देख सकते हैं कि भाई 15 मिनट में स्टॉक की मूवमेंट क्या है और किस मूवमेंट से वो काम कर रहा है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आपको ये 30 से नीचे मिल जाए इंट्राडे के अंदर, तो अगर आपको ये 30 से नीचे मिल जाए इंट्राडे में तो आपने बाइंग करनी है। जैसे इस जगह पे आप देखें जहाँ मैंने मार्किंग की है, इस जगह के ऊपर जिस बंदे ने बाई किया है उसके बाद वो ऊपर ही गया है, आप देख सकते हैं। और ऊपर जाते जाते देखिए वो 80% तक चला गया एक दिन के अंदर, 80 तक गया जो इसका पैमाना है। आप देखिए 30 से लेकर और ये 70 तक ये है, अब वो 80 तक चला गया एक ही दिन के अंदर। ये 15 मिनट की कैंडल है। अब जिस बंदे ने इसको इस जगह के ऊपर पकड़ा होगा, ये तो अभी एक ही दिन का, इसमें टाइम देखिए आप, ये किस टाइम पे जो है ना इसकी टाइमिंग आ रही है। इस टाइमिंग के ऊपर ये इतने का था। आप अगर ये कितने का था ये आपने देखना है तो आपने सिंपल इसको नीचे कर लेना है और आपने देखना है कि मैंने इस जगह पे से पकड़ा था, ये देखिए। और यहाँ की आप देख सकते हैं प्राइस देखिए इस टाइम नीचे थी, ठीक है। और यहाँ की प्राइस उस टाइम थी 12 रुपये 72 पैसे की। ये देखिए यहाँ ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ सकता है, कोई इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। ये मैंने आपको एक के ज़रिए दिखाया, मैं फिर से आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। आपने इंट्राडे के अंदर कोशिश करना है इसको 30 के आसपास पकड़ना है। ये देखिए 30 से भी नीचे, ये देखिए 0.0940 ये इस लिमिट तक ये आया दिन के अंदर। ये एक दिन की बात हो रही है। अगर आप इसे स्विंग करने जाएंगे तो फिर आपने ऊपर लगाना है और फिर इसकी टाइमिंग 1 डे के ऊपर आपने कर देनी है। 1 डे के ऊपर आपने किया अगर आपने स्विंग खेलना है तो। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं 30 से 70 तक की लिमिट आपके सामने आ रही है, ठीक है। ये अब स्विंग के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें आप देख सकते हैं कि आपने अगर 30 से नीचे पकड़ा तो ये 30 के बाद ऊपर ही गया है। बात समझ रहे हैं? आपने कोशिश ये करना है इसको 30 से नीचे पकड़ना। 30 से नीचे आपने पकड़ा इसको, देखें 30 से नीचे, 30 के पास आपने इसको पकड़ा तो ये ऊपर जाना है।
आपने इसका इंतज़ार करना है, आपने वो स्टॉक ढूंढना है। और जो आप स्टॉक लेना चाह रहे हैं आप ये देख लें कि वो कितनी मरतबा 30, अब यहाँ देखें, यहाँ पे भी 30 तक जब ये पहुँचा तो ऊपर गया। आपने जब 30 से नीचे जा रहा है आपने उसे बाय नहीं करना। जब वापस घूम के वो 30 आ जाए, जैसे यहाँ ये इस जगह के ऊपर हुआ है, यहाँ पे जिस बंदे ने होगा तो उसने और थोड़ा सा लॉस किया होगा, लेकिन यहाँ पे जहाँ जब 30 के पास गया है, 30 के बाद फिर सीधा वो ऊपर ही गया है। तो आपने किसी, अभी भी देखिए इससे लोग खरीद रहे हैं, इसमें इस टाइम बायर, काफ़ी बायर्स हैं। और पिछली दफ़ा इसकी ये टॉप थी, इसकी पिछली मरतबा ये देखें, ये इसकी टॉप थी, और अभी ये अपने टॉप के, पिछली टॉप के लगभग करीब पहुंच चुका है। तो हो सकता है ये यहीं से वापस घूम जाए, वापस नीचे आ सकता है। लेकिन इसमें कोशिश आपने यही करनी है, जब ये, मैं आसान आपको बता रहा हूँ, जब ये 30 के पास नीचे आ रहा हो तो समझें बेचने वाले ज़्यादा हैं, और जब ये ऊपर की तरफ जा रहा हो तो समझिए कि लेने वाले ज़्यादा हैं। आसान है, मैं आपको अल्फाज में समझा रहा हूँ कि ये जब नीचे आ रहा है तो बेचने वाले ज़्यादा हैं, ऊपर जा रहा है तो ये लेने वाले ज़्यादा हैं। अब मैं आपको ये दूसरा एक स्टॉक लगा के दिखा देता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप लोगों ने कोशिश करना है कि फॉरवर्ड नहीं करना वीडियो को, और तसल्ली से देखना है। मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ जी MLCF, और ये मैंने किया MLCF, ये आ गया MLCF, मैंने इसको लगाया और फ़ौरन मैं इसके चार्ट में आ जाऊं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ये दो स्टॉक में इसलिए एक ही सेक्टर के मैंने लिए ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। वैसे इस टाइम सीमेंट सेक्टर बहुत अट्रैक्टिव है। सबसे पहले मैंने इसके साथ वही काम किया, मैंने इसका काटा और उसके बाद मैंने इसको कैंडल पे लगाया, और उसके बाद मैंने इसके अंदर वो RSI इंडिकेटर लगा देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, 1 मिनट नीचे है, ये देखिए, ये मैंने इसको नीचे लगा दिया, उसे मैंने यहाँ से कट किया, इसका RSI इंडिकेटर आपके सामने आ गया। अब मैंने इसे यहाँ कर दिया बड़ा। अब ये लगा हुआ है डे के ऊपर, ये अब स्विंग के लिए, ये देखिए ये 20 से भी नीचे घूमता है। आपने इसकी लिमिट जो है ना, ये आपने अपने दिमाग में नहीं रखनी कि 30 से 70 है, आपने अपने स्टॉक के हिसाब से चलना है। अब इसमें आपका स्टॉक देखिए कहाँ तक आया है, ये देखिए इस जगह के ऊपर देखिए आप, ये देखिए यहाँ आपके पास 15 तक आपका स्टॉक आया। तो आपने मेपल लीफ को 30 से 70 के पैमाने पे नहीं नापना, आपने मेपल लीफ को जो है नीचे के पैमाने पे नापना है, क्योंकि वो जिस तरह पिछली दफ़ा डाउन आया, हो सकता है इस टाइम भी डाउन आए। लेकिन जब ये इतने का था, तो मैं 1 मिनट इसका लगा दूँ, देखें उस टाइम इसकी प्राइस इससे आज से फिर भी ज़्यादा थी। आज 17 रुपये 22 पैसे इसकी प्राइस है, ये देखिए आपके सामने 17 रुपये 22 पैसे की इसकी प्राइस चल रही है। और उस टाइम ये 17 रुपये 22 पैसे से ऊपर था, आप लोगों को दिख रहा होगा जहाँ मैंने मार्क किया हुआ इससे पहले। तो ये प्राइस से इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपना एक इंडिकेटर है। प्राइस भले स्टॉक की कुछ भी हो, लेकिन अगर उसमें बायर ज़्यादा होंगे तो ये शो करेगा, और ये सेलर ज़्यादा होंगे तो ये शो करेगा। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की कोशिश आप तमाम दोस्तों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ दोबारा। तो फ्रेंड्स, आप तमाम लोगों ने देखा कि RSI क्या होता है, आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक वीडियो कम है RSI के ऊपर बनाना, वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा है, लेकिन एक वीडियो कम है RSI के ऊपर बनाना। पहले मैंने सोचा कि मैं पार्ट बना देता हूं, फिर मैंने ये सोचा अगर पार्ट बना दिए तो पब्लिक पिछली बात भूल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहां मसला ये है कि बहुत सारे लोगों ने आज वीडियो देखी, बहुत सारों ने कल देखी, बहुत सारे ने परसों देखी। इसलिए आप लोगों से मैं शुरू में से दरख्वास्त करता हूं कि खुदारा वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि आप लोगों को पूरी मालूमात मिल सके। सामने वाला, आपको मेरी नहीं किसी की भी वीडियो हो, आपने उसे पूरा देखना है ताकि आपको सामने वाले की बात समझ में आ सके। उम्मीद करता हूं हमारी आज की कोशिश RSI के ऊपर जो हमने की, आप तमाम दोस्तों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अब मैं आज की वीडियो का इख्तिताम चाहूंगा आप तमाम दोस्तों से। जाते जाते ये कहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसके ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये 2 वीडियोस आपने लाजमी देखनी है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है, हमें तो अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज, फी अमानुल्लाह।